हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेग त्वरण की वैकल्पिक विधि से गणना कि कैसे हम वेग त्वरण की वैकल्पिक विधि से गणना करेंगे, क्या होते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है, इसमें हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि हमारी जो बॉडी होती है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है यानी सरल आवर्त गति करता है तो उसमें रैखिक वेग और कोणीय वेग, रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। और आप लोगों को ये भी बतला चुके हैं कि सरल आवर्त गति होते क्या हैं। हम बताए हैं कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के परितः जब कोई पार्टिकल हमारा मोशन गति करता है एक समान चाल से और एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन पर, तो वो हमारी गति सरल आवर्त गति होती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इस फिगर के अनुसार वेग और त्वरण का कैलकुलेशन करेंगे। वैकल्पिक विधि यानी अवकलन विधि के द्वारा हम इस समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस फिगर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे हम आप लोगों को बताए हैं कि ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है यानी SHM। ऐसे मैं बताए थे कि यहाँ कोई एक्स एक्सिस है और इस पर कोई हमारा पॉइंट P है, या इसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल P है। जब ये मोशन करता है, गति करता है, तो इसका जो समय होता है समय T और जो त्वरण होता है ये, और उसके साथ साथ वेग जो होता है, ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं यानी निश्चित होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोगों को ये समझना कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाती है तो कितना विस्थापन तय करता है। इस विस्थापन का नाम होता है कोणीय विस्थापन। लगे समय को हम लोग समय ही मानते हैं, लेकिन जब एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो उसको आवर्तकाल कहते हैं। सभी हम आप लोग को वीडियो में दे चुके हैं। तो और हम आप लोगों को तरंग का समीकरण का भी कैलकुलेशन करा चुके हैं कि A sin ओमेगा टी, इसका भी मैं कैलकुलेशन करा चुका हूं। तो हम डियर फ्रेंड्स खाली ये जानेंगे कि ये पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, तो इसकी जो वेग है और इसका जो त्वरण है क्या होगा, इसी के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला हेडिंग के बारे में ध्यान देते हैं कि हमारा पहला हेडिंग बोला है वेग और दूसरा हेडिंग बोला है त्वरण। तो हम फर्स्ट स्टेप पे चर्चा करेंगे वेग। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग को ये पता है बाबू, ध्यान से देखते रहिएगा, तरंग का समीकरण, यानी ऐसे याद रखिएगा, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, तरंग का समीकरण। तरंग का समीकरण हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, जहां पर y विस्थापन है, a आयाम है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, t हमारा समय है। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे, 1, क्योंकि हम लोग वेग का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लिखेंगे, अब यहाँ t समय दिख रहा है, इसी के सापेक्ष, क्योंकि हम वैकल्पिक विधि से कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे t के सापेक्ष, ध्यान से देखते रहिएगा, t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए बाबू। अवकलन करने पर जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो अवकलन का प्रतीक d/dt, किसका अवकलन करना है, y का इक्वल d/dt, किसका अवकलन करना है, इस t वाले का, t किसमें है, साइन का, यानी a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। a हमारा एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको सीरियल से लिखते हैं dy/dt इक्वल a बाहर आ गया तो d/dt इंटू साइन ओमेगा टी। अब हम आप लोगों को सिखाए होंगे कि एक फार्मूला बताए होंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ध्यान से देखते रहिएगा, विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल, देखो अब डिस्प्लेसमेंट में यहां बताया हूं, y क्या है, हमारा विस्थापन है, t क्या है, समय है, तो v बराबर विस्थापन को किससे लिखेंगे, dy/dt, यानी लिख देंगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट, इसे स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट स्मॉलेस्ट टाइम पढ़ेंगे कि हमारा पार्टिकल जब यहाँ से बहुत कम दूरी तय किया हो, बहुत कम समय में, यानी P पॉइंट से इतना दूरी तय किया हो, तो हम इस दूरी का नाम रखेंगे dy
यानी यहाँ से मिलान करा देंगे, dy हो गया, दूर ये dy हो गया, इतना में लगा समय हमारा कितना होगा dt। तो हम इस टाइप से निकाल रहे हैं, उसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी उस पर, तो v इक्वल dy बटे dt। तथा अब हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जब हम लोग का यानी अवकलन इसका होगा d बटे dt इंटू साइन थीटा रहे तो इसका अवकलन होता है कास थीटा। ठीक इसी प्रकार d बटे dt इक्वल साइन ओमेगा टी रहे तो इसका अवकलन जो होगा, देखो t के सापेक्ष t का अवकलन हम बताए हैं एक होता है, तो t के सापेक्ष t का अवकलन एक हो गया, बाकी बचा ओमेगा, तो ओमेगा पहले लिख लो, ओमेगा और साइन ओमेगा टी, यानी यही ओमेगा कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। ध्यान से देखिएगा, यानी साइन का अवकलन कास, तो साइन का अवकलन क्या लिखिए कास। तो ध्यान से देखते रहेगा, इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो बाबू, यानी dy बट्टे dt की वैल्यू क्या पुट करना है v, और उसके बाद से हमारा a इसका और इसका पूरा फलन, इसका पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखना d बट्टे dt साइन ओमेगा टी का जो अवकलन हुआ ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी। अब इसमें थोड़ा सा एक सीक्वेंस से लिख रहा हूं, एक टाइप से, ताकि आप लोगों को लगभग में ये समझ में आ जाए। इसको थोड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड मानते रहिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसको समीकरण नंबर में कितना मान लिया हूं 2, क्योंकि आगे अभी चलना है इसके आगे। ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा अगर जो सेंस लगाओगे थोड़ा सा तो आप लोगों को लगभग में पूरा समझ में आ जाएगा। देखो कास थीटा को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, कास थीटा को अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसी को हम एक रूप और लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से करड़ी हटेगा तो हम कास थीटा लिखे हैं। अब फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम कास स्क्वायर थीटा के जगह इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। ध्यान से देखना, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा के जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, ऐसे लिखना। ठीक इसी प्रकार ध्यान से देखना, ठीक इसी प्रकार यहां से देखो तो v बराबर a इंटू ओमेगा, कास ओमेगा टी के जगह मैं कैसे लिख सकता हूं, है वाला फलन अंडर रूट 1 माइनस, देखो थीटा के जगह ओमेगा टी लिख दो, साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। अब देखो बाबू, हम आप लोगों को एक चीज और पढ़ाए होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें देखना ओ क्यू क्या है बाबू, कोण के सामने वाला भुजा बताए हैं लंब होता है, ओ क्यू क्या है लंब है, और हाई का है ओपी क्या है कर्ण है। तो कर्ण के जगह क्या लिखेंगे ए, और लंब के जगह क्या लिखेंगे y, तो लिख देंगे y बटे ए, यानी साइन थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं y बटे ए। तो ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी बराबर कितना लिख सकते हैं y बाई ए, यानी लंब बटे कर्ण। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कि y बटे ए, यानी v इक्वल तब हमारा क्या प्राप्त होगा, v इक्वल हमें क्या प्राप्त होगा, क्या फाइंड आउट होगा, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर है साइन ओमेगा टी y बटे ए, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब या करके ऐसे लिख सकते हैं कि v इक्वल ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दोनों पे वर्ग चढ़ा देंगे, उसके बाद से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी v इक्वल ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखो अबू, अगर जो इस ए स्क्वायर को हम करड़ी से बाहर निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए, इस ए से ए कट जाएगा, तो v बराबर हमारा क्या होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कहेंगे कि इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को वेग का, कण के वेग का या सरल आवर्त गति करते हुए ऐसे लिख देंगे, सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का समीकरण कहते हैं। अब इसके त्वरण की कैलकुलेशन करते हैं कि इसका त्वरण कैसे निकलेगा। यानी ये तो वेग का समीकरण हुआ कि v इक्वल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। ये आप लोगों को हम पहले भी वीडियो में निकलवा चुके हैं और वैकल्पिक विधि से यहाँ भी निकलवा दिए हैं। अब हम दूसरा का हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं कि त्वरण कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अतः ऐसे लिखेंगे एस त्वरण के लिए, त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में एसिलरेशन कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं, याद रखे रहिएगा एसिलरेशन कहते हैं। अब यहां से देखना, हम समीकरण नंबर 2 कहे थे कि समीकरण नंबर 2 याद रखे रहिएगा। समीकरण नंबर 2 हम क्या बताए थे, dy बटे dt इक्वल ए ओमेगा कास ओमेगा टी था। ये समीकरण नंबर हमारा 2 था, हम आप लोगों को अभी अभी जस्ट बताए थे। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसे लिखिएगा त्वरण के लिए कि मतलब पर अगर जो गति करता कौन पार्टिकल तो इसका त्वरण क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बाबू, dy बटे dt इक्वल ए ओमेगा कास ओमेगा टी। अब ध्यान से देखते रहिए, लिख दीजिए। यहां भी समय आप लोगों को दिख रहा है, यहां भी कुछ समय दिख रहा है, टी समय दिख रहा है ना, टी समय दिख रहा है तो पुनः अवकलन कर दो। लिख देंगे दोनों तरफ पुनः टी के सापेक्ष फिर एक बार अवकलन कर दो। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर हो जाएगा डी बट्टे डी टी, आई पहले से है, डी वाई बट्टे डी टी इक्वल डी बट्टे डी टी इंटू क्या है, ए ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी। ये तो वैल्यू आपको यानी इधर वाला फलन तो हम यहीं उतार दिए हैं, खाली का किए हैं डी बट्टे डी टी अवकलन कर दिए हैं। इधर भी ए वाला फलन यहीं उतार दिए हैं कोष्टक में और फिर इसका अवकलन कर दिए हैं। अब देखो डी का गुणा डी में करोगे तो डी टू वाई बट्टे इसमें नीचे टी का गुणा टी में कर दीजिएगा डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओमेगा बाहर कर लो, ए इंटू ओमेगा बाहर कर लो, डी बट्टे डी टी इंटू कास ओमेगा टी। आप ध्यान से देखना बाबू, इसको केवल इतना को देखना, हमारा जो फंक्शन जब कभी भी कास थीटा का अवकलन होता है डी बट्टे डी टी इंटू कास थीटा होता है तो इसका अवकलन माइनस साइन थीटा होता है। तो ऐसे डी बट्टे डी टी इंटू कास ओमेगा टी रहेगा तो इसका अवकलन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, इसका अवकलन यह होगा। तो हम अगर जो कास ओमेगा टी के जगह ये वैल्यू पुट करें, ओमेगा भी होगा बाबू, टी के सापेक्ष टी का अवकलन खत्म हो जाएगा, ओमेगा बचेगा तो ओमेगा बाहर आ जाता है, ये मैथमेटिकली ये रूल होता है। तो देखिए ध्यान से, कास ओमेगा टी के जगह हम यानी डी बट्टे डी टी कास ओमेगा टी के जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर इक्वल ए ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होगा। अब थोड़ा सा इसको हम एक सीक्वेंस में और लिख देते हैं, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई यानी माइनस पहले आ जाएगा ए ओमेगा गुणा ओमेगा में तो ए ओमेगा स्क्वायर, ए को मैं थोड़ा सा बाद में लिखता हूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, ए को मैं इस टाइप में। अब याद रखे रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा ताकि हम कुछ पहले देख चुके हैं। चूंकि ज्ञात है, क्या ज्ञात है, समीकरण 1 से हमें क्या फाइंड आउट है, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। अब देखो अब ए साइन ओमेगा टी के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y। अब यह करके ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसके जगह तो मैं y लिख सकता हूं, तथा ये जो डी टू वाई बट्टे डी टी स्क्वायर है, डी टू वाई बट्टे डी टी स्क्वायर है, ये बाबू किसको बताता है, अल्फा को, इसको क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। इसका नाम क्या होता है, कोणीय त्वरण। यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, फार्मूला पढ़े होंगे, जबकि कोणीय त्वरण बराबर डी टू वाई बट्टे डी टी स्क्वायर को व्यक्त करता है, यानी अल्फा किसको व्यक्त करता है, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर को व्यक्त करता है। तो यानी डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर के जगह मैं क्या पुट करूंगा, अल्फा, और ए साइन ओमेगा टी के जगह मैं क्या पुट करूंगा, वाई। तब हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, यहां से देखना, डी टू वाई बट्टे डी टी स्क्वायर के जगह मुझे क्या पुट करना है, अल्फा
इक्वल माइनस है माइनस ओमेगा का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी के जगह मुझे क्या लिखना है वाई। अब कहेंगे इस समीकरण को सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का समीकरण कहते हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।